हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम आपको एक और मैथमेटिक्स का टिप्स देते हैं। इसमें जनरली हम जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़ते हैं उनको हमेशा ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है क्लास 9 10 11 में भी, कि ट्राइंगल को जब हम जोड़ते हैं किसी भी तरह ट्राइंगल का सम, तो वो कितना होता है। और ये एग्जाम में लिखी भी होती है कि ये किस सम ऑफ एनी ट्राइंगल, सम ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे वो ट्राइंगल, वो त्रिकोण किसी भी तरह का हो, उसको जब हम जोड़ेंगे तो वो उसके जो तीन एंगल का जो जोड़ है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये ऐसा एग्जाम में होता है और आपको कहा जाता है कि आप इसको प्रूफ करिए पेन और पेपर से एग्जाम में, विदाउट एनी ज्योमेट्री और ये यूज करके, कंपास यूज करके, कि ये तीन एंगल को जब भी हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो क्लास 6 7 में क्या होता है कि बच्चे अलग अलग तीन तरह का डिफरेंट ट्राइंगल बनाते हैं, उसको ऐड करते हैं, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी को, और उसको जोड़ के एक डायग्राम बना के चार्ट पे बना के दिखा देते हैं कि हमने तीन डायग्राम बनाए थे, तीन ट्राइंगल, और तीनों अलग अलग हमने जोड़ा तो उनके सभी जो कोण है, जो एंगल है, वो 180 डिग्री का हो गया था। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल का जो सम है और तीनों एंगल के जो सम है वो 180 डिग्री होगा। लेकिन ये तो बात क्लास 7 8 तक ठीक है। लेकिन जब हम 9 10 11 में जाएंगे तो आपको ये कुछ पेपर में इस तरह से प्रूव करना होगा। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, क्वेश्चन इस तरह का होगा, प्रूफ प्रूफ दैट sum of any triangle is equal to 180 डिग्री। ये क्वेश्चन होता है और आपको प्रूव करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं, लेट हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, और ये इसके एंगल हो गए। और हमने इसको प्रूफ करना है कि ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी तरह का ट्राइंगल ले तो हमने इसके ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक समानांतर लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। जैसे बीसी के अगेंस्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ करा और इसका नाम हमने रखा ई एफ। इस तरह आपको करनी है। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल और भी बन गए। अब हम इस एंगल का नाम रख देते हैं। इसका नाम हमने 1 रख दिया, इसका नाम हमने 2 रख दिया, इसका नाम 3 रख दिया, इसका नाम 4 रख दिया और इसका नाम 5 रख दिया। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ है कि एज पर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने एक इसके बीसी के अगेंस्ट में हमने एक पैरेलल लाइन खींचा, ड्रॉ किया, जिसको हम समानांतर लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री है, और हमने एक पैरेलल लाइन इसके अगेंस्ट में खींचा, ई बीसी के अगेंस्ट में ये पैरेलल लाइन खींचा। और अगर हम ये देखें तो अभी इस लाइन के उल्टी तरफ तीन एंगल बनती है, मतलब एंगल 1 एंगल 5 और एंगल 4। तो हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। ये क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनाए, उस पे कितने भी एंगल बन जाए, वो सारे एंगल मिला के उसको जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। जैसा कि प्रोटेक्टर में भी आपने देखा होगा कि 0 से स्टार्ट होकर 180 पे जाती है। तो क्योंकि ईएफ एक स्ट्रेट लाइन है और वो बीसी के अगेंस्ट में हमने पैरेलल भी खींचा है, तो इस तरह से अगर हम इस तरफ के जो तीनों लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं वो टोटल 180 डिग्री होगा।
मतलब एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री। इसको हम लोग रखते हैं इक्वेशन 1, इसका नाम देते हैं। अब इस पे देखिए कि क्योंकि हमने इसको BC के अगेंस्ट में ये पैरेलल लाइन खींचा था, अब हम आपको ऐसे समझते हैं कि ये EF एक लाइन थी, पैरेलल लाइन, और इसके नीचे BC एक लाइन है, और ये F जो इस ट्राइंगल के इसके एंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल यहाँ पे हमारे पास 3 है और एंगल 5 है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है। और इसी तरह से AB के अगेंस्ट में जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इस तरह से हम एंगल 3 को एंगल 5 के इक्वल कह सकते हैं। इसको रखते हैं इक्वेशन 2, और एंगल 2 को इक्वल हो जाएगी ये एंगल 4 के। अब हमारे पास जो इक्वेशन है एंगल 4, इसको हम मिटा के यहाँ पे एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसको एंगल 2 लिख सकते हैं। और एंगल 5 3 के इक्वल है, तो एंगल 5 को मिटा के हम एंगल 3 लिख सकते हैं। तो अभी जो हमें इक्वेशन मिल गया वो ये है। अब इसको हम लोग सीरियल कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया कि कोई भी ट्राइंगल के जब 3 एंगल को हम जोड़ेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री ही होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ बच्चे आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कुछ इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए और मैं आपको इस तरह से रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।